जय हिंद दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानेंगे। चूँकि हमें अपनी दैनिक दिनचर्या को एक टारगेट के साथ शुरू करना चाहिए, जिससे दिन के लास्ट के अंत तक हमारा वो टारगेट अचीव कर पाएँ। हम ऐसे ही छोटे छोटे टारगेट बनाकर हम अपनी दैनिक दिनचर्या को बदल सकते हैं और बहुत कुछ आगे चल के अचीव कर सकते हैं। तो चलिए आज भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में जानते हैं। अनुसूचियों को संविधान में शामिल नहीं किया गया है, बल्कि उन्हें एक अलग डॉक्यूमेंट के रूप में रखा गया है। हालांकि यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि सब भारतीय संविधान की अनुसूचियां संविधान में नहीं हैं, वे संविधान का हिस्सा हैं। मूल रूप से नवंबर 1949 में अधिनियमित होने के समय भारतीय संविधान में केवल 8 अनुसूचियां थीं। 8 अनुसूचियां 1949 के समय पर थीं। उसके बाद अनुसूचियों को ऐड किया गया। बाद में 9वीं अनुसूची को पहले संविधान संशोधन अधिनियम, जो कि 1951 द्वारा जोड़ा गया था, उसमें जोड़ा गया। तत्पश्चात 1985 में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम में 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, जो कि दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। 7 साल बाद 1992 में लगातार 2 संवैधानिक संशोधन अधिनियम पारित किए गए, यानी कि 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में क्रमशः 11वीं और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारतीय संविधान के 12 अनुसूचियों की लिस्ट को इस प्रकार जानते हैं हम। सबसे पहली अनुसूची राज्य के नाम, उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र को सूचीबद्ध करता है। केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और क्षेत्रीय विस्तार को सूचीबद्ध करता है। दूसरी अनुसूची के अंतर्गत यह परिलब्धियों और भत्तों और विशेष अधिकारों से संबंधित प्रावधानों से रिलेटेड है। इसके अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति, भारतीय राज्यों के राज्यपाल, लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्यसभा के सभापति और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, राज्य विधानसभाओं के सभापति और उपसभापति, सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, जिन्हें कैग के नाम से जानते हैं, जिनका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 148 के अंतर्गत आता है। इन सभी के विषय में अनुसूची 2 में बताया गया है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत, जिसमें शपथ और प्रतिज्ञान के रूप में शामिल किया गया है, जिसके अंतर्गत केंद्रीय मंत्री, संसदीय चुनाव के उम्मीदवार, संसदीय सदस्य, सुप्रीम कोर्ट के जज, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कैग, राज्य के मंत्री, राज्य विधानमंडल चुनाव के उम्मीदवार, राज्य विधानमंडल के सदस्य, हाई कोर्ट के जज, इन सभी को शपथ अनुसूची 3 में दी गई है। चौथी अनुसूची के अंतर्गत यह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन या बंटवारे से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है। 5वीं अनुसूची, इसके अंतर्गत भारत में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। 6वीं अनुसूची, यह अनुसूची किसी राज्य में आदिवासी और क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, जैसे कि पूर्वोत्तर के राज्य असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम इत्यादि इसके अंतर्गत आते हैं। तत्पश्चात 7वीं अनुसूची के अंतर्गत 3 सूचियाँ शामिल हैं, जिसमें संघ और राज्यों के बीच शक्तियों को विभाजन किया गया है। पहली सूची संघ सूची है, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची के अंतर्गत 22 भाषाओं की सूची शामिल की गई है, जिसमें भारतीय संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। 22 भाषाओं को निम्न प्रकार से जान सकते हैं। पहली असमिया, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, ओरिया या उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथाली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू इत्यादि भाषाएं वर्णित की गई हैं।
9वीं अनुसूची के अंतर्गत भूमि सुधार और जमींदारी व्यवस्था के उन्मूलन से संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों और विनियमों का वर्णन इस अनुसूची के तहत किया गया है। अन्य मामलों से निपटने वाले संसद के अधिनियमों और विनियमों को भी इस अनुसूची में निपटाया जाता है। 10वीं अनुसूची यह दल बदल विरोधी कानून से संबंधित प्रावधानों से संबंधित है, यानी संसद और राज्य विधानमंडल के सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य घोषित किया जा सकता है। 11वीं अनुसूची इसके अंतर्गत पंचायतों में 29 विषयों से संबंधित शक्ति या अधिकार प्रदान किए गए हैं और इनकी जिम्मेदारियों से संबंधित मामलों का वर्णन इस अनुसूची में लिया गया है। 12वीं अनुसूची में नगर पालिकाओं की शक्तियाँ वर्णित हैं और 18 विषयों पर इनको अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित मामले इस अनुसूची में वर्णित किए गए हैं। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट अगले टॉपिक से रिलेटेड कि अगला टॉपिक आपको किस चीज़ से रिलेटेड चाहिए जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। जय हिंद।